वैसे तो कल की मीटिंग के बाद भी दोनों अतराफ से ये कहा गया कि अच्छे मुस्बत माहौल में मुलाकात हुई है, पेशरफ्त होने की उम्मीद का इजहार भी किया गया। लेकिन आज 26 नवंबर पे जो पोजीशन सामने आई है तहरीक इंसाफ की, चीफ मिनिस्टर के जरिए और शहबाज शरीफ साहब की, वो तो ऐसा लगता है कि आप अपनी अपनी पोजीशंस पर कायम हैं। वो कहते हैं कि झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि नहीं, बड़ी नामुनासिब बात हुई आज एपिक्स कमेटी के इजलास में। और अभी राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब ने, वजीर आजम ने हकायक बताए हैं, प्रोपेगेंडा बिल्कुल आप लोगों की तरफ से किया गया था, तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? नामुनासिब क्यों करार दे रहे हैं? तो मामला कैसे आगे बढ़ेंगे शेख साहब? क्योंकि आप लोगों की तो डिमांड है कि 26 नवंबर के वाकयात पे जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। देखें जी, अगर 26 के कत्ताल के हवाले से वजीर आजम पाकिस्तान दरोग गोई करेंगे तो वजीर आला KP उसे नामुनासिब भी कहेंगे। मेरे ख्याल में आदाब का ख्याल रखते हुए तो एहतरामन यही कहा जा सकता था उस मीटिंग के उसमें जहां पे सब लोग मौजूद थे कि ये नामुनासिब है, और बिल्कुल ये नामुनासिब है। आपने आर्टिकल 245 लगाया और गोली चलवाई, आप उस कत्ताल के जिम्मेदार हैं। जस्ट बिकॉज वी आर सिटिंग फॉर अ डायलॉग इन अ कमेटी, इसका ये मतलब नहीं है कि हम 26 का जो कत्ताल है उसको डाइल्यूट होने देंगे, या उसका ये मतलब नहीं है कि हम तो डील कर रहे हैं कि हम आपको उधर जो है वो स्पेयर कर देंगे और आप उसके बारे में जो मर्जी नैरेटिव बनाने की कोशिश करें और यहाँ हम अपने लिए बंदे निकाल लेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है। हमने मीटिंग में भी, कमेटी में भी, और वहां राणा साहब भी मौजूद थे, हमने 26 के शहीदों के लिए इंसाफ मांगा है, हमने असीरों के लिए इंसाफ मांगा है, हमने मिसिंग पर्सन्स की जो है बाजियाबी की बात की है। और कोई अगर ये समझे कि जस्ट बिकॉज वी आर सिटिंग ऑन द टेबल तो हम वो शोधा को भूल जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं होगा और ना इससे कोई रखे। मेरे ख्याल में वकास साहब इस पर कहा, राणा साहब ने कहा कि कल मीटिंग में अली अमीन गंडापुर साहब ने ये बात की कि हमारे 45 अफराद मिसिंग हैं, तो हमने कहा कि उनकी लिस्ट दे दें, तो उन्होंने कहा वो अभी हमारे पास नहीं, हम बाद में दे देंगे। फिर उन्होंने कहा कि 13 अफराद हमारे शहीद हुए, हमने कहा वो लिस्ट दे दें, नाम बता दें, नाम पता बता दें, तफसीलात बता दें। वो कह रहे हैं वो भी अभी नहीं है, बाद में दे देंगे। ये राणा साहब ने कहा है, तो क्या आप लोग तैयारी के साथ नहीं गए थे? मेरी बात सुने आप, नहीं मेरी बात सुने आप, मतलब 13 शहीदों की लिस्ट वजीर हैं राणा साहब हमसे मांग रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्टर के पास लिस्ट नहीं है, जो इदारे उनके नीचे है स्पेशल बनाते उन्होंने लिस्ट नहीं दी है, उनको CTD ने लिस्ट नहीं दी है। मीडिया में उन 13 शहीदों के लवाहिकीन से आपके एंकर्स ने इंटरव्यूज करके अपनी फेसबुकों पे चढ़ाए हुए हैं। हो सकता है एट हैंड जब मांगी गई हो उस वक्त अली अमीन के पास ना हो, तुसी राणा साहब को कहो ना, मैं उन्होंने भेज देना जेडी शायद चाहिए मैं भेज। वो कह रहे मीडिया पे तो आप कह रहे हैं उस वक्त नहीं पेश की गई, तो वो दे देंगे आप? फिर आप कह रहे हैं उस वक्त हम तो नहीं देखे, उस वक्त हम साथ तो नहीं लेके गए थे ना, हम दे देते, अभी दे देता हूं मैंने, तुसी हुणे राणा साहब का नंबर दो, मैं हुणे राणा साहब को सारी तफसील भेज देता। नहीं, मेरे ख्याल से वो मीटिंग प्लेटफॉर्म पे थे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उस प्लेटफॉर्म पे हमें दी जाए, तो जब अगला इजलास होगा आप लोग दे देगा उनको वहां पर। वो कौन सा कोई ऐसा कोई गुनाह हो गया जिसकी वजह से राणा साहब जो थे वो उनकी और पोजीशन और होगी, वो केड़े को ऐसा कम हो गया? मीटिंग दूसरी नहीं है, मैं तो कह रहा हूं हुणे भेज देना राणा साहब अभी। लेकिन मुझे एक बात बताएं, और मैंने भी ये सवाल भी किया कि इतनी मिस इन्फॉर्म्ड हुकूमत है शहजाद भाई, इतनी मिस इन्फॉर्म्ड हुकूमत है कि वो कह रहा है मैं मंगी तो ऊपर जेब में पा के लेके आया सी, हो सकता है उसने समझा हो कि ये उस एजेंडे पे नहीं है, सो व्हाट, बाद में दे देते। ठीक है, अच्छा लेकिन मुझे बताएं शेख साहब, क्योंकि आप लोग खुद कह रहे हैं कि 31 जनवरी डेडलाइन है और ये डेडलाइन इमरान खान की तरफ से आई कि मुज़ाकरात इसमें मुकम्मल किए जाए, फिर क्या वजह है कि पिछली मीटिंग में आप लोगों ने यह कहा था कि इमरान खान से मुलाकात की इजाजत दें ताकि हम रिटर्न में अपने डिमांड्स दे सकें? मुलाकात हो गई, फिर कल मीटिंग में यह पता चला कि आप लोग कह रहे हैं कि नहीं दोबारा मुलाकात करनी है, अभी रिटर्न मुतालबात नहीं दे सकते। क्या वजह है? आप लोगों को जल्दी है तो आप लोग जल्द करें। नहीं, मैं जरा आपकी ये क्रोनोलॉजी थोड़ी दुरुस्त कर दूं शहजाद भाई, ऐसे नहीं था हमने कहा था मुलाकात कराएं तो रिटर्न देंगे, नहीं बिल्कुल ऐसे नहीं था। हमने ये कहा था कि अगर मुलाकात ना हुई तो 2 की जो मीटिंग है, जो पिछली मीटिंग है वो बेमानी होगी, बिल्कुल ये लफ्ज कहे थे। और उस हवाले से जब उन्होंने कहा कि आप रिटर्न दे दें तो पार्टी ये समझती थी कि 2 सारे इश्यूज हैं, इसमें कौन सी रिटर्न वाली बात है, ये क्यों बात मज़ीद है कि रिटर्न के हवाले से। मगर क्योंकि अगेन मैं हर जगह यही कह रहा हूँ कि मेरा इस्तेकाक नहीं है, हमारी मुज़ाकराती कमेटी बैठी दोबारा उनके साथ और उनकी भी मुज़ाकराती कमेटी बैठी, उन्होंने कहा आप रिटर्न दे दें। हमने कहा अगर ये बात है कि आप रिटर्न के अलावा आगे चलने को तैयार नहीं तो कोई बात नहीं, हमें कोई ऐसा डिसएग्रीमेंट नहीं है, मगर उस हवाले से हमें खान से तफसीली मुलाकात चाहिए,
पिछली दफा की तरह नहीं कि एक छोटे से कमरे में रिकॉर्डेड मुलाकात हो, तफसील भी ना हो, कोई लंबा चौड़ा खाता भी ना हो, आप उनसे बात भी ना कर सकें। ये बहुत बड़े इश्यूज हैं हमारे एंड पे। आपके तो लीडर मौजूद हैं, आप मिनट मिनट बाद उनसे गाइडेंस लेते हैं। हाँ। सानू भी तुसी जेल एक्सेस जो जरा साडा राइट भी है, लेकिन शेख तो साहब, इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं। आज उमर अयूब साहब ने जबानी वो 2 मुतालबात दोहराए। इमरान खान के एक्स अकाउंट पे वो 2 मुतालबात दर्ज है। उन्होंने जर्नलिस्ट से कहा था कि ये 2 मुतालबात है, तो कल तहरीरी तौर पे देने में क्या कबाहत थी फिर? नहीं, वी नीड टू डिस्कस थिंग्स विद इमरान खान साहब। देखें, इस तरह की चीजें जो लिखी जाती हैं तो बड़ी कॉशियसली वर्डेड होती हैं, और उसमें हम कोई ऐसी लापरवाही से काम नहीं लेना चाहते जो खान साहब जो लेटर स्पिरिट में कल खान साहब ये अगर कह दें कि जी मेरा तो ये मकसद नहीं था, तो फिर हम अपने वर्ड पे वो नहीं होना चाहते थे। केड़ी एदी मुसीबत है, केड़ी मौत पैदी है, जलसे वास्ते जेल खुला चढ़ी सी। तो उन्होंने भी आगे से कोई इनकार नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है हम कर देते हैं फैसिलिटी। अल्लाह खैर सलाह। मेरे ख्याल में इसमें से हमें कोई नुक्ता निकालने की जरूरत नहीं सही। लेकिन अभी हमारे प्रोग्राम में उन्होंने ये कहा है उन्होंने कि क्योंकि अब आप लोग ज्यादा वक्त ले रहे हैं और मजीद आपको वक्त चाहिए तहरीरी मुतालबात के लिए, तो अब हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि 31 जनवरी की जगह डेडलाइन 28 फरवरी ले जाए, क्योंकि वक्त आप लोगों को दरकार है। तो क्या इस पे फ्लेक्सिबल होगी आपकी पार्टी? मेरी गल सुनो, देखो आप संजीदा गुफ्तगू अगर शुरू करेंगे ना, जब अभी तो सिर्फ चीजें वो शुरू हो रही, संजीदा गुफ्तगू का दौर तो नहीं शुरू हुआ ना, अभी तुम कह रहे हो लिख के दो। जब आप ये कर लेंगे तो, और हमें आपकी संजीदगी नजर आई, तो खान साहब के सामने ये बात रखी जा सकती है। मगर ये खान ही ये क्राइम आगे पीछे डेडलाइन कर सकता है ना, कोई कमेटी या मैं तो नहीं कर सकता। तो आप कोई संजीदगी तो दिखाएं। हाँ, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, 1 हफ्ते से ये चल रहा था कि 2 तारीख को तहरीरी मुतालबात देगी तहरीक इंसाफ, और ये 1 हफ्ते से ये खबरें चल रही थी, और आप लोग भी कह रहे थे कि हमने इसीलिए वक्त मांगा है। मेरी गल सुनो जी, कायद साडा अंदर है, तीर रात साडे ने, शहादतां साडियां हुई ने, सारे तो वध के किहनू जल्दी हो सकती है। देयर इज नो इशू अबाउट इट। वहां जो अंदर चीजें हुई हैं वो आपके सामने है। हम देना ही नहीं चाहते थे इन राइटिंग को, तो की नहीं बनती है, 2 चीजें हैं। बट वो बजिद है कि रिटर्न दो, तो चलो ठीक है, हम इसमें रखना नहीं पैदा करना चाहते। ठीक है जी, खान साहब मिल लेने तो तुहानू दे छड़ांगे। केड़ी गल है अपना इस पर आपका क्या व्यू है? आपकी और आपकी कमेटी का आप लोगों में मुशावरत तो भी होगी कि असीरान की रिहाई कैसे हो, क्योंकि अभी राणा साहब ने कहा है, कल भी वो कह रहे थे कि देखें हमने मीटिंग में भी बताया कि एग्जीक्यूटिव के पास एक लिमिटेड अथॉरिटी है ना, केसेस बने हुए हैं चाहे झूठे हो सच्चे हो, लेकिन जो ड्यू प्रोसेस है वो तो फॉलो होगा, उसमें हम क्या कर सकते हैं? उन्होंने कहा एक पॉइंट सामने से आया था कि जमानतें जो होती है उसमें आप रुकावट ना बने, कह रहे चले वो पॉसिबल अगर होगा तो लीगल टीम हमारी कर देगी, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? चले, वो तो राणा साहब भी हमें बातों में खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। चले मैं आपको बता देता हूं, बात यह है कि ये सारे नाहक लोग कैद हैं, ये सारे झूठे केसेस तो इन्हीं के बनाए हुए हैं ना, ये तो मान लेना। आईओ ते तुहाडे ही ने ना, पुलिस तुहाडी है, मुदई भी तुहाडे ही ने, सारा कोई तुहाडा है। सारे झूठे केसेस हैं जो आपके बनाए हुए हैं, इसीलिए हम बार बार जुडिशियल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं। तो चले आप अदालतों में चले गए। अब ये कहते हैं जी कि साडी, वो आप, मैं ये कहता हूं, हम ये कह रहे हैं कि जब हम कहते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप जुडिशियल प्रोसेस पे असरअंदाज ना हो, तो खत ना लिखने पड़े जजों को, जैसे 6 हाई कोर्ट के जजों ने खत लिखे थे, जैसे एटीसी मियांवाली के जज ने खत लिखा था, जैसे फैसलाबाद वाले ने खत लिखा था, जैसे यहाँ भी एक लाहौर वाले ने भी खत लिखा था। कहने का ये मकसद है, डोंट आप उस जो प्रोसेस है, क्योंकि केसों के पल्ले है कुछ नहीं, बरीयत के केस हैं, सारे केस फैसलों के ऊपर है या पक्की जमानतों के ऊपर है। आप अगर उस पर असर आज नहीं होंगे तो थ्रू लीगल प्रोसेस ही अगले बंदे हफ्ते डेढ़ के अंदर निकल जाएंगे। बहुत से जज जिन्होंने हिम्मत की, उन्होंने तो तहरीरी तौर पे आप ये लिख कर देंगे कि हुकूमत या प्रोसिक्यूशन जो है वो असरअंदाज ना हो, बेसिकली हुकूमत जो है या इदारे जो है वो प्रोसिक्यूशन पे असरअंदाज ना हो। नहीं, मैं तहरीर आपसे नहीं सर, ऐसे ना करो ना शहजाद भाई, ऐसे ना करो कि मेरे तो तुसी तहरीर इत्थे कवाओ। तहरीर लिखण वास्ते ते असीं टाइम लिया है, ते खान साहब ने मुलाकात, तुसी मेरे मुंह जो तहरीर क्यों कटा रहे हो? कोई ऐसी तहरीर नहीं, हम तो एक सिंपल चीजें होंगी, खाली अभी तो एक सोच विचार कर रहे हैं ना इस पर हम कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है। लेकिन मुझे बताइएगा कि 190 मिलियन पाउंड का जो अभी फैसला पहले कहा था कि आएगा और अब कहा है कि 6 जनवरी को आएगा, क्या उस हवाले से भी कोई आप लोगों की स्ट्रेटेजी है कि पहले देख लेते कैसा फैसला आएगा? और साथ में ये भी इस वक्त इस्लामाबाद में अफवाहें गर्दिश कर रही है, पार्टी ने, मैं ये अफवाह भी साथ में बोलूं कि ये इमरान खान ने पहले ही डिमांड रख दी है कि बुशरा बीबी दोबारा जेल नहीं जाएंगी। क्या ऐसी भी कोई डिमांड है आपकी, और इसीलिए क्या वेट एंड सी किया जा रहा है? इमरान खान साहब ने इस किस्म की कोई डिमांड नहीं रखी है। इमरान खान साहब ने ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं की है। पिछले 1-2 दिनों से ये जो अफवाह साज फैक्ट्रियां हैं व्हाट्सएप ग्रुपों में और बहुत से अननोन ट्विटर अकाउंट से कई फजूल बेहुदा लुफ किस्म की और इररेलेवेंट किस्म की खबरें फैलाई जा रही हैं, बुशरा बीवी के हवाले से, साहिबा के हवाले से, मुज़ाकरात के पास रहने के हवाले से, उनके दूर रहने के हवाले से, नॉनसेंस किस्म की बातें हैं। खान साहब ने कोई डिमांड नहीं रखी, खान साहब ने कोई डील नहीं रखी, बल्कि
अगर आपको मुज़ाकराती कमेटी की गुफ्तगू का पता हो तो उन्होंने कहा कि जो फैसला जो मर्जी हो 6 को, क्योंकि हमें तो ये लगता है कि ये पिछला जो माहौल था उसके मुताबिक तो ये सजा सुनाने जा रहे थे, जो माहौल कोर्ट का था, जैसे वकील ने बताया, क्योंकि ये बरीयत का केस है। जी। फैसला कुछ भी हो, जो मुज़ाकरात का प्रोसेस है वो हमारी तरफ से डिसरप्ट नहीं होगा, क्योंकि हम उसकी संजीदगी देखना चाहते हैं, उसकी पेशरफ्त देखना चाहते हैं। अच्छा। हमने किसी भी चीज को किसी चीज से, आज मेरे से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहजाद भाई किसी ने सवाल किया, क्योंकि मैंने आज दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सिविल नाफरमानी के हवाले से, और लोगों को बावर कराया इमरान खान साहब का पैगाम दोबारा ओवरसीज पाकिस्तानियों को कि खान आपसे खास मोहब्बत रखता है और आप हिम्मत करें, ये लोग आपको जिस तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो उस पे एक आदमी ने कहा जी एक तरफ मुज़ाकरात है, दूसरे पासे सिविल नाफरमानी। मैं कभी एक पासे मुज़ाकरात है, दूसरे पासे 6 ਨੂੰ सजा, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ है? तो लेकिन आप ये कह रहे हैं शेख साहब कि चाहे 190 मिलियन पाउंड केस में या किसी और केस में बुशरा बीबी, इमरान खान दोनों को सजा हो जाती है, उनके खिलाफ फैसला आता है, तब भी ये मुज़ाकरात का सिलसिला चलता रहेगा? सर देखिए, वो बरीयत के केस हैं। नहीं, वो तो चले आपकी नजर में है ना, मैं कह रहा हूं कि अगर सजा हो जाती है। सुने, अगर उनको सजा सुनाते हैं तो उसका मतलब आप समझते हैं क्या होगा? उसका मतलब ये होगा कि अगले 7, 8, 10 हफ्ते, ये मई तक प्रोसेस चला जाएगा हाई कोर्ट के अंदर, दोबारा हमें केस फाइल करते, जमात तफरीक पेश होते, पहली पेशी पे केस फारिग हो जाएगा, पर चीजें मई तक आगे चली जाएंगी। उस दौरान बैरूनी दुनिया, जहां ह्यूमन राइट्स के अंदर बात करना कोई मुदाखलत नहीं होती, पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानी, वो ये हुकूमत कैसे ये इतना बड़ा वो बर्दाश्त करेंगे, इतना अरसा जब तक वो हाई कोर्ट में लग नहीं जाता, और इतना टाइम बीच में लग जाएगा। तो हम बिल्कुल आपके सवाल की तरफ वापस आते हुए उसको इसके साथ नथी नहीं कर रहे। ऑब्वियसली, क्योंकि अगर फैसला इमरान खान के खिलाफ आएगा तो उनको सजा हो जाएगी, फिर मामला हाई कोर्ट में जाएगा, वो तो एक लंबा प्रोसेस ही होगा फिर। लेकिन दूसरा मुझे ये बताइएगा, इसकी संजीदगी या गैर संजीदगी, ये इमरान खान साहब का कल बयान आया है कि अगर मुझे बनी गाला जो शिफ्ट करने की बात की जा रही है, मैंने उसको मुस्तरद कर दिया है। क्या बाकायदा ऐसी कोई पेशकश बिलावास्ता की गई है इमरान खान को, या वैसे ही जो खबरें गर्दिश कर रही थी उस पर उन्होंने अपना एक एनालिसिस दिया है और व्यू दिया है? बिलवास्ता कोशिश की बात की गई, और जब इमरान खान साहब कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि बिलवास्ता कोशिश की गई, तो बस हमारे लिए तो इतना काफी है। हमने उनसे ये नहीं पूछा कि किसके थ्रू, किस सोर्स के थ्रू। वो अगली बारी मेरी मुलाकात हुई तो मैं जरूर पूछांगा, तो भी दस देगा, मगर क्योंकि कायद ने कहा है कि वो ऑफर की गई है तो की गई है, व्हिच ही हैज रिजेक्टेड, ही सेड। उन तक तो सियासी असीरों के हवाले से शहजाद भाई के उन तक तो अगर कोई इंफॉर्मेशन पहुंची होगी तो आप लोगों के थ्रू ही पहुंची होगी ना, कि ये ऑफर है आपके लिए। नहीं जी, साढ़े हाल तो इस किस्म की मैं लफ्ज बैठा जो है, असी साढ़े चो तो कोई बंदा वो करने तैयार कोई नहीं है, कोई ऑफर खान नहीं पहुंचाता। जेल है, हर कोई आता जाता है, और उनकी जेल है, तो पहुंचा देता उन्होंने कोई मैसेज मुझसे, मैं की कह सकता। सही।